माम उपेत्या, यानी उपेत्या का मतलब मेरी शरण में आ जाना। माम उपेत्या, मुझे प्राप्त होकर। पुनर्जन्म, भगवान कहते हैं फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म कैसा है? दुखाल्या शाश्वतम, जो कि शाश्वत दुख देने वाला है, सदा उसमें दुख ही दुख है। और नापनुवर्ति महात्माना, जो महान आत्माएं हैं वो क्या करती हैं? इस पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वो मुझे प्राप्त हो जाती हैं। संसिद्धि परमांगता, फिर वो क्या होते हैं? सिद्धि को प्राप्त हो जाती हैं और परम गति को प्राप्त हो जाती हैं, जो मेरी शरण में आ जाता है। ये इसका अर्थ है। जैसे कि भी हमने आपसे बात करी कि भगवान कहते हैं कि अन्य कोई भी तुम्हारे अगर चित्त में नहीं होगा, संसार अगर आपके मन में नहीं होगा और आप नित्य यत्न कर रहे हो उस परमात्मा की प्राप्ति करने का, तो भगवान कहते हैं ऐसे जीवों को मैं, तो आप क्या कीजिएगा कि मुझको प्राप्त करने के लिए, मुझ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आप किसी को अपने मन में मत रखिए और नित्य प्रति ध्यान कीजिए मेरा। तो ऐसे प्राणी को, ऐसी जीवात्मा को मैं बड़ी जल्दी ही मिल जाता हूँ। अब प्रश्न है, अगर भगवान मिल भी गए तो क्या होएगा, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति है ना जिसको मिलने के बाद हम सोच रहे हैं हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा। हमारी एक फाइल चल रही थी और हमने पहले अंडर सेक्रेटरी को दिखाई, उसने कुछ और लिख दिया, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ने कुछ लिख दिया, फिर किसने, सेक्रेटरी तक फाइल चली गई, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था। और हमको क्या करना था? सारा मिटेना था, क्योंकि हमने अपनी प्रमोशन लेनी थी। होता है ना ऐसे। तो हमने सोचा ये मिनिस्टर हमें जानता है, हम किसी के थ्रू कौन हो गया? गुरु जी के थ्रू। ये मिनिस्टर हमें जानता है, और मिनिस्टर के जो नीचे कार्य करता था उसके पास हम चले गए। हमने कहा हमारी प्रमोशन बड़े टाइम से रुकी हुई है, कृपा करके आप हमारी फाइल निकलवा दोगे। तो वो कहता ठीक है, आप फाइल रख जाओ। तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो हमारी फाइल को रख लेता है और मंत्री तक हमारी फाइल पहुंच जाती है। ऐसे ही जब हमारी जो सारी जन्म जन्म की जो फाइल है ना, उस श्री कृष्ण के पास पड़ी हुई है ना सबकी, तभी तो जन्म मिल रहे हैं इतने। अब हम चाहते हैं कि हमारी उस फाइल पे जो लिखा है सब कुछ समाप्त हो जाए और हमारी प्रमोशन हो जाए, यानी हम इस लोक से या तो परलोक में चले जाएं या परमात्मा के लोक में ही चले जाएं। परलोक में ना, स्वर्ग लोक में चले जाएं। मान लो किसी की चाहे तब प्रमोशन स्वर्ग लोक तक हो जाए, तो उसने कहा, जीव ने कहा चलो, जैसे लोग बताते ना, आज ये गुरु जी का सत्संग सुनो, कभी शिरडी बाबा के पीछे पड़ जाते हैं हम लोग, कभी कौन से बाबे के पीछे पड़ जाते हैं, पीछे पड़े रहते हैं सब बाबाओं के, क्योंकि हम सोचते हैं ये बाबा ना हमें मिला देगा, हमारी फाइल निकाल देगा, हमारे पापों वाली फाइल जो है वो निकल जाएगी और हमें परमात्मा से मिला देगा, पाप पुण्य खत्म करवा देगा हमारे। ऐसा हो सकता है कभी? जो कर्म जीव ने किए हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम्हारे को ऊपर ले जाने का मार्ग तो बता ही देगा ना, जैसे उसने बताया हमारे किसी फ्रेंड ने, हाँ उस बंदे से मिले, तुम्हारी फाइल रख ली गई। अब फाइल कैसी लिखी हुई है, कैसा लिखा है, परमात्मा भी तो चेक करेंगे ना, जैसे मंत्री भी तो चेक करता है ना कि वाकई इसको प्रमोशन देनी है या नहीं देनी, या इसके इतने सारे कागजों में से कौन से कागज हटाने हैं। ऐसे ही सदगुरु अगर हमारी अर्जी लगा भी देता है, परमात्मा के साथ जोड़ देता है, हमें पहले मार्ग बताता है, फिर उसके बाद अर्जी लग जाती है हमारी, तो फिर परमात्मा भी तो देखता है ना, अरे भाई इसके पाप बहुत ज्यादा है, इसको ये लोक तो नहीं दे सकता मैं। जैसे मंत्री कहता है भैया इसको मैं इतनी बड़ी पोस्ट नहीं दे सकता, हाँ नीचे की पोस्टें दे सकता हूँ। तो फिर परमात्मा कहता है भाई तुम्हारी ना इतनी तो है नहीं है पहुँच,
तुम क्या करो, तुम ना चलो ज़्यादा है, तुम्हारे पुण्य ज़्यादा हैं, तो तुम्हें मैं एक अच्छी सी जगह भेज देता हूँ जहाँ तुम आराम से रहोगे। फिर कोशिश करना, फिर यत्न करना, तो फिर तुम्हारे को ऊंचे का लोक मिल जाएगा। मेरा लोक मिल सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जगह मिल सकती है, कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही जैसे हमारी जन्म जन्मों की जो फाइलें हैं उस श्री कृष्ण के पास पड़ी होती हैं। श्री कृष्ण हमें कहते हैं, गारंटी देते हैं, गीता के अनुसार हमें गारंटी देते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास एक बार अपनी फाइल को भेज देता है, मैं पता क्या करता हूँ, उसको इस संसार रूपी सागर से निकालने का पूरा यत्न करता हूँ, अगर उसके कर्म सही हैं तो, है ना। और जिसके कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो चुका होता है, मैं क्या करता हूँ, फिर उसकी सारी फाइल को पढ़कर उसको इस दुखालय शाश्वत शाश्वत ये जो संसार है आज से नहीं, शाश्वत से ही दुख रूप है, परमात्मा कहते हैं, उस शाश्वत दुख रूप मृत्यु लोक से क्या करता हूँ, छुड़ा लेता हूँ। और क्या देता हूँ, परमम गति, मैं उसको अपनी परम गति देता हूँ। भाई अब तू मेरे घर में ही आ जा, तेरे जो कर्म हैं मैंने सारे संपूर्ण समाप्त कर दिए हैं, और तेरी सारा लेखा जोखा जो है तेरे यत्नों को देखकर, तेरी कर्मों को देखकर मैं समाप्त करता हूँ। और उस व्यक्ति की फिर वो अर्जी जो होती है परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, और उसके सारे कर्म समाप्त हो जाने पर तो उसको अपने लोक में बुला लेते हैं। कहते हैं, आ ब्रह्म गुना लोका पुनरावर्ती अर्जुन माम पेते ते कौन्त्या पुनर्जन्म ना विद्यते। जितने भी ये मृत्यु लोक से लेकर जितने भी सारे लोग हैं पुनरावर्ती है, बार बार आना पड़ता है, परंतु अर्जुन मुझको प्राप्त करके तुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। ऐसे परम लोक को, ऐसी परम गति को श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त को, जो कि अनन्य चेता होता है, सदा परमात्मा का चिंतन करता है और सदा परमात्मा में ही अपने मन और बुद्धि को लगाए रखता है, तो श्री कृष्ण उसको मृत्यु लोक में फिर नहीं भेजते, ये गारंटी देते हैं भगवान। हमें भी ऐसा ही अपना जीवन बनाना है, ताकि हम इस संसार रूपी सागर में बार बार आकर गोते नहीं खाएं, क्योंकि संसार क्या है, दुख का रूप है। इसी के प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।